अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़रूक आज़म। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। यकीनन आप खैरियत से होंगे। जब से आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर साहब ने मुल्क पाकिस्तान के अंदर डंडा फेरने का ऐलान किया है, तो तमाम लिबरल्स और तमाम लोगों को काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। और चाहे यूती हैं, चाहे पटवारी हैं, चाहे जेल हैं, इन सबको तकलीफ़ हो रही है कि आर्मी चीफ़ ने एक बहुत बड़े क्रैकडाउन का ऐलान किया है। तो इन चीज़ों को देखकर तमाम लोगों को बड़ी तकलीफ़ हो रही है, और साथ ही साथ जो कि शरई निज़ाम की ख़बरें भी गर्दिश कर रही हैं। तो इन तमाम लिबरल जमातों को तकलीफ़ है कि शरई निज़ाम आ गया तो हमारा बचना मुश्किल हो जाएगा। तो आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर साहब की जानिब से वाज़ेह तौर पे जो करप्ट लोग हैं, जो माफिया है, जो मुल्क पाकिस्तान के अंदर आए रोज़ साइकिल पे चलने वाले आज पराठों पे चल रहे हैं, तो उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन का ऐलान किया है। और बड़े बड़े माफियाज जो कि 2-3 दिनों से हमें उनको अरेस्ट करते हुए और उनके गिर्द FIA का घेरा तंग देखते हुए, और ये चीज़ें सब देखकर लिबरल्स और तमाम लोगों को तकलीफ़ दे रही है। लेकिन इस चीज़ से तहरीक लबैक पाकिस्तान बहुत खुश है। इसकी वजह मेन जो है वो ये है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान भी चाहती है कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर शरई निज़ाम नाफिज हो जाए। और जो कि ख़बरें हमें सुनने में आ रही हैं और गर्दिश भी कर रही हैं कि आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर भी यही चाहते हैं कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर शरई निज़ाम नाफिज हो। जो कि गुज़श्ता मेरी जो वीडियो हैं उनके अंदर जो ख़बरें मिली थी कि एक जो बिज़नेस कम्युनिटी के साथ आर्मी चीफ़ की मुलाकात हुई है, वो भी शरई निज़ाम के लिए तैयार हैं। वो भी कहते हैं कि शरई निज़ाम नाफिज हो जाए। इससे पहले कुछ जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि तहरीक लबैक पाकिस्तान को आगे लाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। तो तमाम लिबरल जमातों को आज़माया जा चुका है, तो इनको क्यों तकलीफ़ हो रही है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान को भी ये आज़मा लें। इनको ये तकलीफ़ हो रही है कि जब तहरीक लबैक पाकिस्तान आ गई तो फिर शरई निज़ाम नाफिज हो जाएगा, तो हमारा बचना मुश्किल है। तो जो काम हुकूमत में आने से पहले हमारे जो आर्मी चीफ़ कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा कारनामा है, जिसको हम इस सैल्यूट पेश करते हैं और सलाम पेश करते हैं अपने आर्मी चीफ़ को, जो ये इक़दाम कर रहे हैं। और साथ ही साथ कुछ चैनल्स पे जो रहनुमा हैं, पिछली मेरी वीडियो में मैंने कमर ज़बान कैरा का ज़िक्र किया, वो भी कह रहे हैं कि वो शरई निज़ाम लाने के लिए आर्मी चीफ़ कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ कल एक प्रोग्राम के अंदर राना सनोला भी यही कि जो बड़े बड़े माफियाज और करप्ट लोगों के ख़िलाफ़ ये एक्शन किया जा रहा है, तो ये फजूल किया जा रहा है, इसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकलेगा। और जो ये पहले तो ये पकड़ लेते हैं कि फ़लाँ की चोरी निकला है, फ़लाँ की चोरी निकला है। जब ये जो इनके ख़िलाफ़ मतलब कार्रवाई शुरू हो जाती है, तो फिर कहते हैं कि इससे तो कुछ नहीं निकला। तो फिर यही माहौल बनेगा कि इनको गिरफ़्तार तो किया जाएगा, बड़े बड़े माफियाज़ करप्ट लोगों को, लेकिन निकलेगा इनसे कुछ भी नहीं। तो उनका मतलब जो मेन पॉइंट है, उनका कहना था कि एक सिस्टम होना चाहिए, जिस सिस्टम के तहत जो भी करप्ट लोग हैं, जो भी मुल्क के अंदर करप्शन कर रहे हैं, जो भी माफियाज़ हैं, उनको उनके लिए एक सिस्टम बनना चाहिए जो ये काम कर रहे हैं। तो सिस्टम अब कैसा, उनकी बात करने का मकसद जो मेन पॉइंट है ना, आप समझें कि एक सिस्टम होना चाहिए। तो अब सिस्टम सिर्फ शरई है, जिसके नाफिज होने से ये तमाम चीज़ें रुक सकती हैं, तमाम ये माफियाज़, तमाम ये करप्ट सिस्टम रुक सकते हैं, ऐसे तो नहीं रुक सकते। तो ये राना सनोला की जानिब से एक गुफ्तगू थी कल नदीम मलिक के प्रोग्राम के अंदर। और ये भी तमाम लोग चाहते हैं कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर शरई निज़ाम नाफिज हो, लेकिन शरई निज़ाम कहते तो हैं, लेकिन नाफिज करने के लिए कोई कुछ नहीं करता। PMLN देखने 75 साल से तकरीबन 60 साल तो इन्होंने हुकूमत की है, तो देख लें 60 साल में अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा या शरई निज़ाम नहीं नाफिज कर सके। और उसके बाद पीपल पार्टी भी रही है और भी दूसरी जमातें रही हैं, लेकिन कहते तो हैं शरई निज़ाम वो निज़ाम मुस्तफ़ा हो, लेकिन वो अपने अपने आप इक़्तिदार में आकर फिर इसके मुखालिफ हो जाते हैं। तो ये एक वाज़ेह तौर पर एक हमें प्लेटफार्म मिलने जा रहा है इंशाल्लाह शरई निज़ाम का। जो तमाम लोग से गुजारिश है कि अगर हमारे आर्मी चीफ़ चाहते हैं शरई निज़ाम, तो आप तमाम लोग उनके साथ खड़े हों और शरई निज़ाम के लिए उनका साथ दें, ताकि मुल्क पाकिस्तान के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा कायम हो और जो मुल्क पाकिस्तान के हालात हैं उनको बेहतर किया जा सके।
तो मज़ीद अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि हमारा आपस में रब्ता जुड़ा रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।